दोस्तों गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपनी नेक्स्ट क्लास जो हम लोग घटना सार की करंट अफेयर्स देख रहे हैं उसके पार्ट 3 में। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। 14 अंकीय यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया? क्या नाम है योजना का? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? स्माइल योजना। किसके लिए शुरू की गई है? ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए, जो भी हाशिए के दूर लोग खड़े हैं उनके लिए। केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहां पर दिखाई? मुंबई में। असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया है? प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य सरकार का है? असम राज्य सरकार का है। हाल ही में भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है? नेपाल बना है। हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना हिमाचल प्रदेश। एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। अब एलपीजी से देख लेते हैं, लिंक करते हुए पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एलपीजी गैस। एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है? किनको नामित किया गया है? जी अशोक कुमार। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना केरल हाईकोर्ट। IUCN ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया है? अरावली जैव विविधता पार्क। कहाँ किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। अरावली जैव विविधता पार्क से हमें राजस्थान नहीं जाना, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में। फरवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया है? लोकसभा सचिवालय द्वारा। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीक विकसित की गई है? IIT जोधपुर द्वारा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? मिशन अमानत। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मिशन अमानत। अमानत मतलब हमारा कोई भी सामान। किसने शुरू किया है? भारतीय रेलवे ने। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? कोचीन का कुबलिंगी गांव। कहाँ पर है कुबलिंगी गांव? केरल में। फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल का ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया है? किसके साथ किया है? फिलीपींस के साथ में। जनवरी 2022 में किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रघुवेंद्र तंवर। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? संत रविदास स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश की है। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 पुरस्कार दिया गया है? तमिलनाडु को। इससे पहले T+2 किसने जीता था? अमनगढ़ उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? मिजोरम का। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? टाटा प्ले। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? असम। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया है? लेवेंडर। लेवेंडर क्या? बैंगनी क्रांति। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कितने से कितने साल तक बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोर्वोवैक्स को अंतिम मंजूरी दी है? किसको दी है? 12 से 18 साल के बच्चों को। किसने दी है? ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने। बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोर्वोवैक्स, नाम याद रखना। कोर्वोवैक्स कितने साल के बच्चों के लिए? 12 से 18 साल के लिए। किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने की है। हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बॉय इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? हील बॉय किससे संबंधित है? स्वास्थ्य क्षेत्र से। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहाँ पर किया है? नोएडा, जेवर, उत्तर प्रदेश में। क्या याद रखना? एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में।
भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? धवन फर्स्ट। 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवरी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? INS वेला को। इसमें देखना, ये ध्यान रखना है, पनडुब्बी कितनी, कलवरी क्लास की कितनी पनडुब्बियां हैं? 6 पनडुब्बियां हैं। पहली होगी कलवरी, दूसरी खांडेरी, तीसरी करंज, चौथी है वेला, अब पांचवी छठवीं भी हो गई, उनको भी याद रखना। पांचवी है वागीर और छठी है वागशीर। 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में 56 शहरों में प्रथम स्थान मिला है शिमला, हिमाचल प्रदेश को। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा किया गया है? ये नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा पहली बार किया गया है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22। किसने पहला स्थान हासिल किया है? हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश ने। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के, इसमें साफ दिख नहीं रहा है, किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय हाल ही में किया है? जनजाति गौरव दिवस। भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 2021 को। भारत की संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 2021-25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ है यूनेस्को का। कब तक की सदस्यता ग्रहण की है भारत ने? 2021 से 25 तक। किस बोर्ड की है? संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की है? मीनाक्षी लेखी। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है। चंबा जिला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। लेकिन यह भी याद रखना, हर घर जल को प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा, जिसने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। और 100वां जिला कौन सा बना है? चंबा। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में 100वां जिला। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने। क्या नाम है ऐप का? किसान ऐप। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में ई कचरे का निपटान करने के लिए ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? किसने? दिल्ली सरकार ने। 26 फरवरी 2022 को सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहा कि पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किया। प्रेसिडेंशियल कलर्स बंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को। आगे चलते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 को किस ऑपरेशन को चलाया गया? ऑपरेशन गंगा को। याद रखना, हमने जो पहला वीडियो दिया था उसमें बाय मिस्टेक ऑपरेशन शक्ति हो गया था, लेकिन ऑपरेशन जो शक्ति है वो अफगानिस्तान से अपने यात्रियों को लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन शक्ति अफगानिस्तान से, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से। याद रखना, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। हाल ही में कहाँ भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ? चेन्नई में। 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र चेन्नई में। हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंध्र प्रदेश। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अरुणाचल प्रदेश। 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। याद रखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन, ये इसमें साफ नहीं दिख रहा है, प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया? सुकवा डुकवा बांध। कौन सा बांध है? सुकवा डुकवा बांध। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा है जस्टिस फॉर द जज। किसकी है जस्टिस फॉर द जज? रंजन गोगोई। वे केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास, लाल सलाम क्या है? एक उपन्यास है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? स्मृति ईरानी। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई? होप एक्सप्रेस किसने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। लेकिन देखना, होप मिशन किस देश का है? UAE का। किसका है? UAE का होप मिशन।
अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ निर्माणाधीन है? कर्नाटक में। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 46वीं रैंक प्रदान की गई। किसमें? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में। कौन सी रैंक है भारत की? 46वीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तेलंगाना ने। किसके लिए? ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल दैट टाटा बाय बाय।